हेलो गाइस, दिस इज़ दशप्रीत एंड यू आर वाचिंग टेक ब्रो। सो ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है और मेरा जो विज़न है अपने चैनल को लेकर के ये है कि नाउ आई एम वर्किंग इन एआई फील्ड। सो मैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता हूँ। सो जब मैं नए फील्ड में आया था तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि उन्होंने कैसे रिग्रेशन फार्मूलाज, रिग्रेशन एल्गोरिदम सबको कैसे परफॉर्म किया हुआ था। तो यही विज़न को रख करके कि ईज़ीएस्ट वे में कैसे आप सबको वो एल्गोरिदम्स का वर्क और कैसे वो कोड आपको समझाया जा सके, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया। और इस चैनल पे आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू एल्गोरिदम्स, न्यू क्रिएशन सब मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, सुपरवाइज्ड लर्निंग में। सो व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको मैं पहले देना चाहता हूँ कि ओवरव्यू की मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग है क्या। देखो, मोटो मेरा साफ साफ ये है कि मैं चाहता हूँ जो मैंने नॉलेज यूट्यूब से, गूगल से सर्च करके अपने अंदर लिया है, मैं वो सब आपको एक सिंपलेस्ट वे में आपको सबको देना चाहता हूँ। सो आपको दिखाते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो एज यू कैन सी, ये है ह्यूमन, और ह्यूमन बोलता है कि आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली विद माई एक्सपीरियंस। यही हम ह्यूमंस की बातें होती है कि हम कुछ भी एक्सपीरियंस से याद कर सकते हैं। और मशीन यहाँ पे कहती है कि आई कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। सो बेसिकली बात है कि हम ह्यूमंस भी अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें याद करते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, ये डॉग है, ये कैट है, ये पेड़ है। सेम ऐसी मशीन को याद कराने के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन लर्निंग, मीन्स मशीन को लर्न करवाना। सो हम मशीन को डेटा देते हैं, लाइक डेटा इज लेबल डेटा, अनलेबल डेटा, हम उसको डेटा देते हैं। लाइक एग्जाम्पल, डॉग्स की बहुत सारी फोटोज, मीन लाइक थाउजेंड्स ऑफ फोटो हमने दे दी डॉग्स की। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू हम उसको डॉग्स की फोटो याद कराते हैं, उसके एक्सप्रेशन याद कराते हैं कि इस तरीके की इमेज होगी तो ये डॉग होगी। तो मशीन इज लर्निंग बाय डेटा। फिर जब उसको हम एल्गोरिथम में यूज करते हैं तो प्रिडिक्ट करती है कि हाँ, इट्स अ डॉग, इट्स अ कैट। सो दिस इज द बेसिक एंड ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। सो अब हम देखते हैं कि हाउ मशीन लर्निंग इज वर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया, मशीन लर्निंग अपने हिस्टोरिक डेटा से या हिस्टोरिक डेटा को लर्न करती है। फिर हम उससे प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्टेड मॉडल बनाते हैं और उसके हम अपना आउटपुट लेते हैं। लाइक इनपुट पास डेटा, जिसको हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में पास करते हैं, उसको हम मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। ट्रेन करवा के फिर हम उसमें लॉजिक बिल्ड करते हैं, लाइक रिग्रेशन फार्मूलाज, लाइक साइंस किट लर्न। उससे हम अपने लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। एंड लॉजिक बिल्डिंग के बाद में हम फिर उसकी प्रिडिक्शंस करते हैं, जिससे हमें आउटपुट मिलता है। ओके। सो मशीन लर्निंग में तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड, एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट, एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो सेमी जो होती है वो सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड के बीच की होती है। लेकिन इंडस्ट्री में अगर मैं बताऊँ तो इंडस्ट्री में हम बेसिकली तीन पे वर्क ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्री से हूँ भी। तो हम ज़्यादा वर्क करते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। ये जो दो स्टार्टिंग के हमारे हैं, ये हमारे हैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट। एंड जो लास्ट वन इज रीइंफोर्समेंट, इट इज़ अवर एआई, इट इज़ प्योर एआई, जिसमें हम ऑटोमेशन पूरा करते हैं, जिसमें हमारी मशीन खुद सेल्फ डिसीजंस लेती है। रीइंफोर्समेंट में जो मशीन है वो बाय फीडबैक अपने आप को खुद इम्प्रूव करती जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एआई, एंड दे स्टार्टिंग बोथ ऑफ आर मशीन लर्निंग। So this is the chart of machine learning, how machine learning have their uh, own classification. Like supervised learning have classification regression, supervised learning also have regression, unsupervised have clustering and association, and reinforcement is pure AI. So this is another concept we are focusing on right now. We are focusing on supervised and unsupervised. सो अब हम जो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मैं एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ सुपरवाइज्ड लर्निंग की, जिसमें हम पहले कवर कर रहे हैं रिग्रेशन को। ओके, क्योंकि रिग्रेशन में थोड़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स होती हैं, तो हम उसको अपना कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन पाएंगे। सो फर्स्ट है हमारा रिग्रेशन। सो रिग्रेशन क्या है, व्हाट इज रिग्रेशन? जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन एल्गोरिदम जो है वो मशीन लर्निंग में यूज़ की जाती है, स्पेशली मतलब एक बेसिक और कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं जहाँ पर हम रिग्रेशन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। लाइक फोरकास्टिंग, लाइक मार्केट ट्रेंड्स, लाइक स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों में हम रिग्रेशन एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं।
एंड द अदर साइड इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम लाइक क्लासिफिकेशन करना, लाइक डॉग्स हैं, कैट हैं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम्स का यूज़ कर रहे हैं. तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है. स्टॉक मार्केट एंड फोरकास्टिंग के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं एंड क्लासिफिकेशन के लिए अलग मेथड यूज़ करते हैं. तो रिग्रेशन के अंदर कुछ और एल्गोरिथम्स आती हैं. एक एल्गोरिथम हमारी लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, रिग्रेशन ट्री, नॉन लीनियर रिग्रेशन, बेसिन्स, लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशंस एंड और भी सारी रिग्रेशंस हैं. मैं सारी रिग्रेशंस जो भी मशीन लर्निंग में हमारी आती हैं मैं सारी इसको कवर करूँगा. इसमें 3-4 दिखा रहे हैं पर मैं 8 या 9 करीब के लिए पूरी कवर करूँगा. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन कि लीनियर रिग्रेशन होती क्या है. सो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सीधा इंडस्ट्री की नॉलेज लें कि इंडस्ट्री में हम काम कैसे करते हैं. देखो हम सब किताब पढ़ लेंगे, हम ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, ठीक है. मेन है कोड को समझना कि कोड हमसे कहना क्या चाहता है और हम कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं. मेन हमें फोकस इस पर होना चाहिए क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा. सो मेरा खुद का ही बिलीफ है कि सीधा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन हमारे पास में ये है. सो लीनियर रिग्रेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं. लीनियर रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं लाइक एक डेटा हमारे पास में है और हम उसको एक्स और वाई लेवल्स से हम उसको डिनोट करते हैं. और लीनियर रिग्रेशन में ये है कि जब हम डेटा को प्लॉट करवाते हैं तो लीनियर रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता है जिससे हमारे प्रिडिक्शन जो हम डेटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके आसपास नियरेस्ट फॉर्म एक एक्यूरेसी प्रिडिक्शन हमको मिल सके. लाइक थोड़ा समझ, शायद नए नए लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. तो मैं सीधा आपको कोड करके दिखाता हूँ कि कोड में कैसे. आप सबके लिए सिस्टम अभी नया है तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये है जुपिटर नोटबुक. आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली VS कोड या फिर पाइचाम को भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू इंस्टॉल, क्योंकि मेरे सिस्टम में तो सब कुछ इंस्टॉल है तो फर्स्ट आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है. तो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि यू हैव टू इंस्टॉल pandas and you have to install pip numpy and you have to pip install matplotlib and you have to install also pip install scikit learn. Okay, scikit learn you have to install scikit learn या फिर scpy. Okay, you have to install these libraries first in your system and after this installation you have to import these libraries like import pandas. You have to import pandas as pd. ये आपकी मर्जी है, आप pandas को pd नाम देना चाहेंगे या pandas ही यूज करना चाहेंगे. it's your मर्जी. Okay, so import numpy as np, import matplotlibs.pyplot एस PLT की. हम इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा एक PLT को यूज़ कर लेंगे अपने फंक्शन के अंदर तो इट्स ईजी फॉर यू. एंड लाइक फ्रॉम साइंसकिट लर्न इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम लीनियर रिग्रेशन पे काम कर रहे हैं तो साइंसकिट लर्न के अंदर लीनियर रिग्रेशन एक प्री बिल्ड मॉडल है लीनियर रिग्रेशन. तो हम साइंसकिट लर्न से लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम लीनियर रिग्रेशन को कॉल करवा रहे हैं. सो आप इस पे हैं ये जुपिटर नोटबुक है. सो यू हैव टू टाइप दिस एंड यू हैव टू रन दिस. तो आप यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकते हैं, शिफ्ट और एंटर दबा के भी इसको रन कर सकते हैं. तो मैं बेसिकली आप सबके लिए यहाँ से इसको रन कर देता हूँ. सो ये यहाँ पे रन हो चुका है. ओके, ये हमारी लाइब्रेरी इंपोर्ट है तो इसमें कोई एरर शो नहीं हुआ. सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल. आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं. मैंने df दिया मीन्स डेटा फ्रेम एंड डेटा फ्रेम इट इज़ अ pandas फंक्शन pd.read. अगर आप मशीन लर्निंग में आप घुसे हैं तो आपको पता होगा pandas को कैसे यूज़ कर सकते हैं. pandas में एक्सेल की फाइल को रीड कराने के लिए हम रीड का यूज़ करते हैं. सो वी आर कॉलिंग pd मीन्स panda.read, a read function, and our file, though our excel file is in CSV format, so we mention here panda.read CSV file and we paste our path of the file here. Now you are seeing here we paste our path here, and after this we have also run this and we have to call our df function here. So हमने जब फंक्शन कॉल कराया तो हमारा जो डेटा है, हमारे डेटा में हमको दिख रहा है एरिया, एज,
प्राइस एंड बेडरूम। सो जो ये डेटा है हाउसिंग का। तो इसमें हाउसिंग लिखा हुआ है, ये हाउसिंग डेटा है। तो इसमें लिखा गया है कि 25 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट का एक हमारा एक घर है जिसकी एज 10 साल की है, जो 10 साल पुराना एक घर है, 10 साल से वो बना हुआ है। और उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस है वो है 45,20,000 और वो 4 बेडरूम्स का है। ये हमारा पहला डेटा है। दूसरा जो हमारा है वो है 3600 स्क्वायर फीट का, जिसमें हमारे 5 साल उसकी एज है और 25,64,000 समथिंग उसका प्राइस है और 2 इसके बेडरूम है। ऐसे ही हमारे सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे एरियाज लिखे हैं स्क्वायर फीट में, सारी उनकी एजेस है और उनकी एजेस मेंशन है और उनके प्राइसेस मेंशन है एंड बेडरूम ऑल्सो यहाँ मेंशन है। सो हमने अपने डेटा को हमने कॉल कर लिया है और सो आप देख सकते हैं भी यहाँ पे हमारे सामने अपने हाउसिंग डेटा में से हमने उसका एरिया हमें मिल चुका है, एज मिल चुकी है, प्राइस एंड हमें बेडरूम्स में सारे मिल चुके हैं। सो अभी तक हमने जो किया है यहाँ पे हमने अपने डेटा को ओनली रीड किया है। सो मशीन लर्निंग में फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग में घुसते हैं तो हम पहले अपने डेटा को अच्छे से विजुलाइज करें, उसे समझें कि हमारा डेटा हमें कहना क्या चाहता है। सो नाउ यूर सीइंग, हमें पता लग चुका है अपना डेटा देख करके कि हाँ ये हमारा हाउसिंग डेटा है। और इस डेटा को समझने के बाद फिर हम इस पे अपने एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इन दिस डेटा। सो फर्स्ट यू हैव टू विजुलाइज। सो विजुलाइज के लिए हमने यहाँ यूज किया मैटप्लॉटलिब इनलाइन फंक्शन का, जो हमारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का ही एक फंक्शन है। सो वी आर यूजिंग PLT मीन्स नाउ वी आर डूइंग matplotlibs.pyplot एज PLT। सो हमने इसे PLT के नाम से डिनोट किया है। सो PLT.xlabel मीन्स एक्स लेबल में हमने इसको एरिया स्क्वायर फीट के नाम से नाम दिया है एंड वाई लेबल में हमने प्राइस के नाम से इसे नाम दिया है। एंड वी आर यूजिंग PLT.scatter। सो ग्राफ में क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ्स आपने सब देखा होगा। सो ऐसे ही स्कैटर होता है मशीन लर्निंग में, डेटा साइंटिस्ट में, एनालिटिक्स में हम स्कैटर फंक्शन का यूज करते हैं कि वो डॉटेड्स में निकल के आए जिसमें हमारी लाइन को हम अच्छे से फिट करवा सकें। सो वी आर यूजिंग स्कैटर फंक्शन हियर। सो वी आर कॉलिंग PLT.scatter एंड स्कैटर में हमने अप्लाई किया है df.area एंड प्राइस। हमने डेटा फ्रेम में से एरिया एंड प्राइस को यहाँ कॉल किया है। सो वी आर रन आवर कोड एंड वी आर गेट दी आउटपुट लाइक this is y axis our price like 2 lakhs, 2.5 lakhs, 3 lakhs, 3.5 lakhs and 4 lakh and so on. So this is our price and this side we have our area is 1500 square feet, 2000 square feet, 2500 square feet. This is our area and this dots our scatter plot. So this is our predicted output. So like in our data you are saying there is a 1400 square feet area and the price is 20 lakhs. So there is 1400 square feet and the price is 2 lakhs. So यहाँ पे हर जगह पे ऐसी ही है, यहाँ पे ये सब देख सकते हैं there is 2566 स्क्वायर फीट। तो 2566 स्क्वायर फीट पे हमें जो प्राइस मिला है वो है 36 लाख समथिंग का। तो 36 लाख यहाँ पे मेंशन है। सो दिस इज अवर डेटा जिसको हमने विजुलाइज अभी करवा लिया है। ओके तो आप सब इसको विजुलाइज करवाने के बाद नाउ वी हैव टू यूज अवर रिग्रेशन फंक्शन। सो अब हमें प्रेडिक्शन निकालनी है कि इस डेटा के अंदर हमारा जो हम लाइन अभी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो कैसे इसमें फिट बैठती है और हमारा प्रेडिक्शन आउटपुट हमें कैसे मिलता है। सो वी आर यूजिंग लीनियर रिग्रेशन फंक्शन। सो वी आर मेकिंग अ रेग इज अ वेरिएबल। सो आप रेग या कुछ भी नाम है, इसको एक्सप्रेशन कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ से रेग नाम दिया है। एंड वी आर कॉलिंग लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। सो लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इज अ साइंस्क्रिट लर्न function and in this we are calling linear regression function. Okay so this is our calling method of linear regression. Okay and in this we are calling our reg means the linear regression, जो linear regression हमारा मॉडल हमने कॉल किया है वो स्टोर है reg में। so reg को हम कॉल करते हैं एंड यूज फिट फंक्शन। फिट हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि जिसको हम कॉल कर रहे हैं लाइक एरिया एंड प्राइस वो दोनों हमारे फिट हो जाएं, किसमें, रेग में फिट हो जाएं। ओके सो दिस इज द फंक्शन टू फिट द एरिया एंड प्राइस इनटू द रेग फंक्शन। ओके नाउ यू आर सीइंग वी आर कॉलिंग एरिया एंड प्राइस इनटू द रेग। सो वी हैव टू डू रेग जिसके अंदर हमारे एरिया एंड प्राइस हमने फिट करवाए हैं यूजिंग प्रिडिक्ट फंक्शन। एंड इन दिस प्रिडिक्ट इज ऑल्सो अ साइंस्क्रिट लर्न फंक्शन एंड इसके अंदर हमने जो पास किया है दिस इज
3300 स्क्वायर फीट। सो ये 3300 जो है ये हमारी तरफ से दिया हुआ एक इसको इनपुट है, इनपुट स्क्वायर फीट एरिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन एरिया वी डोंट हैव 3300 स्क्वायर फीट। ओके, वी डोंट हैव। सो इसको हमने अपनी साइड से एक फंक्शन एक एरिया दिया है जिससे हमें हमारा आउटपुट मिल सके। सो नाउ वी आर रन अवर कोड एंड नाउ वी आर गेटिंग the price, output price. So price is 38,80,583.81 and so on. So this is our prediction price, because यहाँ we that you are seeing here in price we have not 38 lakh house 38 price here. Now you are seeing here. So this is our prediction. ये है हमारे प्रिडिक्शन जो हम करते हैं डेटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग में हम सब प्रिडिक्शंस करते हैं, आप सबने सुना होगा। तो ये है इस तरह की प्रिडिक्शंस हम करते हैं कि हमारे डेटा में हमारे पास स्क्वायर फीट वॉल नहीं था, हमने अपनी साइड से उसमें अपना स्क्वायर फीट दिया एंड मशीन ने मैथमेटिकल फार्मूला फंक्शन के थ्रू हमें एक डिज़ायर प्रेडिक्टेड प्राइस हमको आउटपुट में दिया है, लाइक 38 लाख समथिंग। सो दिस इज़ द फंक्शन। सो क्या होता है कि मशीन लर्निंग में और कंप्यूटिंग में जैसे लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर एक मैथमेटिकल फंक्शंस इसमें अप्लाई हो रखे हैं, जिससे इसने बैकएंड में जाकर के मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करके हमें सामने इसने ये प्राइस प्रेडिक्ट करके दिया है बिकॉज ऑफ दिस डेटा। इसने इसी डेटा के अंदर कैलकुलेशन करी है और इस कैलकुलेशन के थ्रू हमने इसने हमें ये प्राइस आउटपुट में दिया है। तो दिस इज द प्रेडिक्शंस, और आपका ये प्रेडिक्शन आ गया है तो वेलकम टू द डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंटिस्ट फील्ड। सो दिस इज द प्रेडिक्शन जो हम आगे करते हैं और आगे करेंगे कंपनी में जाकर के। दिस इज अवर प्रेडिक्शन। सो हमें हमारा ये प्रेडिक्टेड आउटपुट यहाँ मिल चुका है 38 लाख समथिंग का, ये प्राइस हमें मिल चुका है जो हमारे डेटा में नहीं था। सो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एक फार्मूला भी होता है। सो दिस इज अवर फार्मूला। सो वाई इज अ प्राइस। So price is equals to m. M means slope, gradient and coefficient into area plus b. B is intercept. So now we have to check our output predicted data कि वो करेक्ट है कि नहीं है। सो ये हमारी मर्जी है, हम तो चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर फार्मूला कि जो हमें आउटपुट मिला है वो कितना एक्यूरेट है। सो वी आर यूजिंग rec.coff। तो COEF का मतलब कॉफिशिएंट होता है जो हमारा m है, हमने उस m को यहाँ पे रन करवाया। सो वी आर गेटिंग 7.715.35 एंड सो ऑन, एंड वी आर ऑल्सो कॉलिंग अवर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज b here. So this is our b intercept. It is 1519928 point something, and this is now you are saying this is our formula, means coefficient into area plus intercept. Okay, so now we are here. It is our coefficient into our area, the predicted area that we are put here, and we are plus our intercept here. So now we are running this code and now we are getting 38,80,583 जो हमने यहाँ पे गेट किया था। तो इस फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो हमें डिजायर आउटपुट मिला है वो कितना एक्यूरेट है हमारे पास में आया है। सो ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन, एंड आप सब इसे ट्राई कीजिए। आप सब इसको मैं तो चाहता हूँ कि आप सब इसको कॉपी पे लिखें जो आपको समझ आ रहा है आप इसको यूज़ करें, और जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसे कॉपी पे लिख के आप इसे गूगल करें, उसे समझें कि वो कोड आपसे कहना क्या चाहता है। मेरा बेसिकली मोटो है कि हम सीधा कोड पे वर्क करें कि कोड हमसे कैसे बात करें और हम कोड को कैसे अपने डेली लाइफ में उससे कैसे हैबिचुअल हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड द प्रेडिक्शन ऑफ द एरिया प्राइस। सो आप सब इसको ट्राई करें, और आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ वेलकम टू द डेटा एनालिटिक्स फील्ड। अगर आपने इसको ट्राई किया और आपको अपना प्रेडिक्टेड आउटपुट मिल चुका है तो आप डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस की फील्ड में आ चुके हैं। तो वेलकम टू ऑल। आप इस सबको ट्राई करें, और मैं जैसे जल्दी वीडियोस ला करके सुपरवाइज्ड रिग्रेशन में अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूं, और जैसे ही हमारी रिग्रेशन सीरीज़ खत्म होती है फिर हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे, फिर हम अनसुपरवाइज्ड पे आएंगे, फिर ऐसे ही हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और हम आगे चलते चलेंगे। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं नीचे सोशल मीडिया हैंडल्स अपने टैग कर दूंगा जिसमें मेरा इंस्टाग्राम, गिटहब एंड लिंक्डइन है। आप सब फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आप सब इसको यूज़ करें और प्रिडिक्ट करें डेटा, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली और किसको अपनी सक्सेस मिला इस कोड को रन करने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तक के लिए बाय और थैंक यू टू वॉचिंग योर टेक ब्रो, आपका भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।